13,000 फीट की ऊंचाई, 14 किमी का सफर, बीच में ऑक्सीजन की कमी और मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मणिमहेश यात्रा भी अमरनाथ यात्रा की तरह कठिन है। मणिमहेश यात्रा आधिकारिक तौर पर आज से शुरू हो गई है। यह यात्रा 23 सितंबर तक चलेगी। भरमौर के हडसर से मणिमहेश के लिए खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। मणिमहेश झील तक पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। इस यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सभी श्रद्धालु डल झील में डुबकी लगाते हैं। यात्रा से ठीक एक दिन पहले मणिमहेश में हिमपात हुआ है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कैलाश पर्वत को अजेय माना जाता है। कोई भी अब तक इस चोटी को माप करने में सक्षम नहीं हुआ है। एक कहानी यह भी है कि एक बार एक गद्दी ने भेड़ के झुंड के साथ पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। माना जाता है कि वह अपनी भेड़ों के साथ पत्थर में बदल गया है। माना जाता है कि प्रमुख चोटी के नीचे छोटे चोटियों की श्रृंखला, दुर्भाग्यपूर्ण चरवाहा और उसके झुंड के अवशेष हैं। पवित्र मणिमहेश झील में शाही स्नान का शुभ मुहूर्त आज शाम 4:15 शाम बजे तक रहेगा। इसके लिए श्रद्धालुओं के जत्थे चंबा के भरमौर से मणिमहेश को रवाना हो गए हैं। इससे पहले छोटा शाही स्नान बीती शाम 3:28 बजे संपन्न हुआ। प्रशासन की ओर से चंबा की 2 मुख्य छठ रिद्धियों दशनामी अखाड़ा और चरपट नाथ को सीमित लोगों के साथ मणिमहेश जाने की अनुमति दी गई है। मणिमहेश यात्रा का पहला स्नान जन्माष्टमी को और दूसरा राधा अष्टमी को होगा। मणिमहेश विभिन्न मार्गों से जाया जाता है। लाहौल स्पीति से तीर्थयात्री कुगती पास के माध्यम से आते हैं। कांगड़ा और मंडी में से कुछ कवारसी या जलसू पास के माध्यम से आते हैं। सबसे आसान मार्ग चंबा से है और भरमौर के माध्यम से जाता है। वर्तमान में बसें हडसर तक जाती हैं। हडसर और मणिमहेश के बीच एक महत्वपूर्ण स्थायी स्थान है, जिसे धंथो के नाम से जाना जाता है, जहां तीर्थयात्रियों आमतौर पर रात बिताते हैं। मणिमहेश झील से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पहले गौरी कुंड और शिव क्रोत्री नामक 2 धार्मिक महत्व के जलाशय हैं, जहां लोकप्रिय मान्यता के अनुसार गौरी और शिव ने क्रमशः स्नान किया था। मणिमहेश झील को प्रस्थान करने से पहले महिला तीर्थयात्री गौरी कुंड में और पुरुष तीर्थयात्री शिव क्रोत्री में पवित्र स्नान करते हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई, 14 किमी का सफर, बीच में ऑक्सीजन की कमी और मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मणिमहेश यात्रा भी अमरनाथ यात्रा की तरह कठिन है। मणिमहेश यात्रा आधिकारिक तौर पर आज से शुरू हो गई है। यह यात्रा 23 सितंबर तक चलेगी। भरमौर के हडसर से मणिमहेश के लिए खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। मणिमहेश झील तक पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। इस यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सभी श्रद्धालु डल झील में डुबकी लगाते हैं। यात्रा से ठीक एक दिन पहले मणिमहेश में हिमपात हुआ है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कैलाश पर्वत को अजेय माना जाता है। कोई भी अब तक इस चोटी को माप करने में सक्षम नहीं हुआ है। एक कहानी यह भी है कि एक बार एक गद्दी ने भेड़ के झुंड के साथ पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। माना जाता है कि वह अपनी भेड़ों के साथ पत्थर में बदल गया है। माना जाता है कि प्रमुख चोटी के नीचे छोटे चोटियों की श्रृंखला, दुर्भाग्यपूर्ण चरवाहा और उसके झुंड के अवशेष हैं। पवित्र मणिमहेश झील में शाही स्नान का शुभ मुहूर्त आज शाम 4:15 शाम बजे तक रहेगा। इसके लिए श्रद्धालुओं के जत्थे चंबा के भरमौर से मणिमहेश को रवाना हो गए हैं। इससे पहले छोटा शाही स्नान बीती शाम 3:28 बजे संपन्न हुआ। प्रशासन की ओर से चंबा की 2 मुख्य छठ रिद्धियों दशनामी अखाड़ा और चरपट नाथ को सीमित लोगों के साथ मणिमहेश जाने की अनुमति दी गई है। मणिमहेश यात्रा का पहला स्नान जन्माष्टमी को और दूसरा राधा अष्टमी को होगा। मणिमहेश विभिन्न मार्गों से जाया जाता है। लाहौल स्पीति से तीर्थयात्री कुगती पास के माध्यम से आते हैं। कांगड़ा और मंडी में से कुछ कवारसी या जलसू पास के माध्यम से आते हैं। सबसे आसान मार्ग चंबा से है और भरमौर के माध्यम से जाता है। वर्तमान में बसें हडसर तक जाती हैं। हडसर और मणिमहेश के बीच एक महत्वपूर्ण स्थायी स्थान है, जिसे धंथो के नाम से जाना जाता है, जहां तीर्थयात्रियों आमतौर पर रात बिताते हैं। मणिमहेश झील से करीब 1 किलोमीटर की दूरी
पहले गौरी कुंड और शिव क्रोत्री नामक दो धार्मिक महत्व के जलाशय हैं, जहां लोकप्रिय मान्यता के अनुसार गौरी और शिव ने क्रमशः स्नान किया था। मणिमहेश झील को प्रस्थान करने से पहले महिला तीर्थयात्री गौरी कुंड में और पुरुष तीर्थयात्री शिव क्रोत्री में पवित्र स्नान करते हैं।